खेसारी लाल यादव जेल जा सकते हैं। तो लड़की का लाइफ स्पॉइल नहीं करेगा अगर वो चाह ली तो। क्या ये बॉडी सबके पास है ना भाई। लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा बम है जिससे आप 3 साल तो भाई अंदर रहोगे। अगर कोई लड़की इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी बातें कह रही है और उसके बाद खेसारी लाल से जब सवाल किया जाता है तो खेसारी लाल का रिप्लाई करने का आप टोन दे। आपको भी यानी काजल राघवानी से कुछ तो था। सेक्शन 69 है, कहता है कि अगर शादी का झांसा देके संबंध बनाते हैं और शादी नहीं करते हैं तो 10 साल तो ऐसे ही आप यहाँ पे काउंट हो रहे हो। शुभंकर मिश्रा के शो पे जाके कुछ और बोलता है पवन सिंह के बारे में। कुछ दिन पहले ही अभी अप्रैल में इलेक्शन हुआ है, उसमें पवन सिंह के साथ खड़े थे। तो इस दोहरी नीति का क्या राज है, हम यही बोल सकते हैं। नमस्कार, भोजपुरी इंडस्ट्री एक बार फिर से विवाद में। लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं जिस तरह से काजल राघवानी खेसारी लाल यादव पर लगातार टिप्पणी कर रही है, लगातार उन पर आरोप पे आरोप लगाए जा रही है। इसी मुद्दे पर चूंकि खेसारी लाल यादव अगर गलत है तो उनको क्या सजा होगी, और अगर खेसारी लाल यादव गलत नहीं है तो काजल राघवानी पर क्या कार्रवाई होगी, इसी मुद्दे पर विशेष चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ अर्निका जी, हालांकि इनको रूपम जी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और लॉ की छात्रा हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ इस पे कार्रवाई की जा सकती है। सबसे पहले मैम स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं। मैम पहला सवाल आपसे यही होगा कि अभी ये पूरा सिलसिला आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर काफी तूल पकड़ा हुआ है। सोशल मीडिया ही नहीं, नेशनल चैनल पर ये पूरा एकदम तूल पकड़ा हुआ है। तो इसको देख करके क्या लगता है, इसमें काजल राघवानी की गलती है या खेसारी लाल यादव? एज अ लॉयर, एज अ पर्सनल आपका थॉट क्या है? देखिए, एज अ लॉयर अगर मैं बात करूं तो मैं यही बोलूंगी कि हियरसे पे मैं भरोसा नहीं करती। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये चीजें जो है नेशनल टीवी चैनल पे चल रही है, और जब हम अगर इस नजरिए से देखें कि हमारे पास कोई तथ्य नहीं है, वो जस्ट बस नेशनल टीवी चैनल पे बोल रही है, तो एक पहलू मैं बताती हूँ। नेशनल टीवी चैनल कभी भी बिना किसी तथ्य का कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलाता जब तक उसकी थोड़ी भी सच्चाई ना हो। सेकंड की आप कुछ भी बोल देते हो, उसका एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है जब तक उसका एविडेंस नहीं है। तीसरी बात, अगर कोई लड़की, एक हम ओवरव्यू लेके चले, कोई भी लड़की इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आज इतना बड़ा चीज जिसका बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है, उसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं बोलेंगी, राइट। और आप खेसारी लाल यादव का एक लहजा देखो, राइट, कि लड़कियों के बारे में क्या सोचते हैं। वो तो दिखाते हैं कि मेरी बीवी ऐसे, मेरी बीवी वैसे। तो यदि उनकी बीवी ऐसे वैसे, तो उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा था बहुत पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे किसी चीज में। उन्होंने बोला था कि आप मेरी माँ, सबकी माँ, मैं उनका बेटा, उसका बेटा, मैं अपनी पत्नी का बीवी सिर्फ थोड़ी ना हूँ, सॉरी, मैं अपनी पत्नी का पति थोड़ी ना हूँ सिर्फ। तो उसपे बगल में कोई एक्ट्रेस थी, मुझे याद नहीं है उनका नाम, मुझे पता नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत सारी महिलाओं का मुझे नाम नहीं पता। तो उसमें कोई थी, वो बोली कि आपका क्या कहने का मतलब है, आप मेरे पति हैं। तो ये क्या डिस्क्राइब करता है। और एक और स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहूंगी खुद खेसारी लाल का। जब शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, तो उनसे पूछा गया था कि आपकी बीवी को क्या किसी से प्यार हो सकता था अगर आपकी इंडस्ट्री में होती। ही रिप्लाइड एक्चुअली कि यस, अगर दिन भर किसी के साथ काम करेंगे 24 घंटा, तो एक कुत्ते से भी प्यार होता है, एक जानवर से भी प्यार हो जाता है, तो हम तो इंसान हैं, है ना। वो अपने टोन में उन्होंने बोला था। तो आपको भी यानी काजल राघवानी से कुछ तो था आपके स्टेटमेंट में। और अगर इस तरीके चीजें हैं, खेसारी लाल, हम तो सिर्फ पवन सिंह क्या है ना, वो ओपन है, जो है भाई, हम है ना, वो ओपन बंदा है, वो एकदम स्वाभिमानी व्यक्ति है और काम करता है, और उसको पूरी दुनिया जान रही है। लेकिन इस इंसान को हर किसी से कंपटीशन हो जाती है। तो खेसारी लाल यादव बीच बीच में उसको यही लगता रहा कि भाई हम इससे आगे क्यों नहीं। शुभंकर मिश्रा के शो पे जाके कुछ और बोलता है पवन सिंह के बारे में। कुछ दिन पहले ही अभी अप्रैल में इलेक्शन हुआ है, उसमें पवन सिंह के साथ खड़े थे। तो इस दोहरी नीति का क्या राज है, हम यही बोल सकते हैं। मतलब फेम में रहना चाहता है, एग्जैक्टली फेम में रहने के लिए, और लोगों को बस यूज करता है। पवन सिंह का यूज करना, पवन सिंह का तो रिप्लाई था कि अरे भाई, तुमको तो हम अभी भी गला लगाएंगे, वो तो पगला है, कुछ भी बड़बोला है, बोल जाता है। ठीक है, बड़बोलापन में आप किसी महिला के मान सम्मान से तो नहीं खेलेंगे। वो लड़की कह रही है कि मैं गुजरात का हूँ और आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है ना, फैन फॉलोइंग वाकई बहुत ज्यादा है। तो फैन फॉलोइंग अगर आज भी देखिए ना, आज 5 साल बाद इन्होंने मुंह खोला तो ट्रोलिंग तो हो रही है ना उनकी, बहुत ज्यादा हो रही है। तो चीजों को समझिए। अगर खेसारी लाल जी के फैन है तो उनके गायकी से हैं, उनका नेचर, अगर किसी के फैन की अगर सिस्टर के साथ ऐसा हो जाए
तो क्या वो फैन उसको छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और फैन को इस चीज को समझना चाहिए कि अगर आप किसी के फैन बन रहे हो तो ऑथेंटिक लोगों को के फैन बनिए। ठीक है, गाने हैं, बहुत अच्छे गाने गाते हैं, कई गाने हैं जो उनके छठ पूजा के हैं, दुर्गा पूजा के, है ना, वो सब बहुत अच्छे गाने हैं, लेकिन कुछ चीजों में खेसारी लाल को समझना चाहिए। हालांकि वो समझते भी हैं, बट कभी कभी नादानी में गलतियां कर जाते हैं, लेकिन ये कैसी नादानी जिसमें महिलाओं को भी उन्होंने शोषण किया हो। अब ये कितनी सच है बात, वो लीगल एक्शन लेंगी ना काजल राघवानी, तब पता चलेगा। अच्छा मैम, पूरे मामले को आपने देखा, आप काजल राघवानी के कुछ तरह ज्यादा नजदीक उनसे, आप उनके तरफ से ज्यादा बोल रहे हैं, तो क्या नहीं, लगता उनके है? तरफ से नहीं, जो सच दिख रहा है, बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ लॉयर, अगर कोई लड़की इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी बातें कह रही है और उसके बाद खेसारी लाल से जब सवाल किया जाता है तो खेसारी लाल का रिप्लाई करने का आप टोन देखो, है ना। हालांकि मैं इनके न्यूज देखती नहीं हूँ, बट आप लोग जैसे लोगों ने मेरे को लिंक भेजा, बहुत लोग हैं, तो लिंक मैंने देखा तो फिर समझ में आया कि अच्छा ऐसा है, तो इस पे स्टेटमेंट देना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि हम छठ के गाने सुनते हैं, दुर्गा पूजा के गाने सुनते हैं और हम बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हम लॉयर होके अगर हम आपको आईना नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। अच्छा मैम, अगर ये मामला सिद्ध होता है, मतलब अगर काजल राघवानी अगर सही साबित होती है, तो खेसारी लाल यादव के साथ क्या हो सकता है? देखिए, वो जेल जा सकते हैं। बिल्कुल, खेसारी लाल यादव जेल जा सकते हैं, वाकई जा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कुछ इस तरीके की चीजें हैं, मान लीजिए उनके खिलाफ कहीं कुछ बयान दिया हो, उनको थ्रेटनिंग दी हो कि वीडियो वायरल कर देंगे, तो एक खान सर का एक प्यारा सा वीडियो था कि जो लोग जो लड़के लड़कियों का एमएमएस फोन में रख के घूमते हैं ना, उनको लगता है कि लड़कियों की इज्जत को हम तार तार कर देंगे। सॉरी बॉस, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। पता है आप क्या लेके घूम रहे हो? परमाणु बम, जो उस लड़की का लाइफ स्पॉइल नहीं करेगा अगर वो चाह ली तो। क्या ये बॉडी सबके पास है ना भाई, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा बम है जिससे आप 3 साल तो भाई अंदर रहोगे, पहली बात। और भी जो नया लॉ आया है वो तो और भी स्ट्रिक्ट है। और भी आप सोचते हो कि हम जो डिलीट कर दिए खत्म, हम ये लिंक बनाए थे डाल दिए यहाँ वहां खत्म। भाई जहां से जिस तरीके से डलाया है, किसके नाम से वो फोन था, किसके नाम से वो नंबर था, किस एड्रेस पे वो उस समय था, उतना तक निकाला जा सकता है। अगर पुलिस प्रशासन, कोर्ट कचहरी अगर चाह गई ना तो आपको पानी पिला देगी। मतलब अगर ये जो मामला कह रही है एमएमएस और वीडियो जो बना हुआ है उनके पास, अगर ये मामला सही साबित होता है, सिद्ध हो जाता है, तो खेसारी लाल यादव को कितने दिनों की सजा हो सकती है, अगर सही साबित हुआ तो? देखिए, कितने दिनों की सजा हो सकती है वो तो मैंने भी पढ़ा नहीं है। 5 साल भी, 6 साल भी, 10 साल भी, है ना। और उसमें शादी का संबंध भी, जो अभी नया वाला है 69 सेक्शन 69 है, कहता है कि अगर शादी का झांसा देके संबंध बनाते हैं और शादी नहीं करते हैं तो 10 साल तो ऐसे ही आप यहाँ पे काउंट हो रहे हो। मतलब 10 साल उधर भी आप, मतलब खेसारी लाल यादव का 10 साल भी उधर फिक्स काउंट हो रहा है। हाँ हाँ, एकदम काउंट हो रहा है। तो आप बताइए कि और अगर सही साबित नहीं होता है तब? सही साबित नहीं होता है तब काजल राघवानी पे खेसारी लाल मानहानि का केस कर सकते हैं। अच्छा, उसमें क्या सजा हो सकती है? उसमें सजा नहीं होता, उसमें कंपनसेशन होता है बस। उसमें कंपनसेशन ये डिमांड करेंगे कि मेरी मान को हानि हुई है, किसी के भी मान को अगर हानि होती है तो कंपनसेशन कोर्ट के द्वारा डिमांड करता है उस व्यक्ति से, और कोर्ट उसको कंपनसेट कराती है उसके औकात के बराबर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए, इस पूरे विषय पर चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि अगर काजल राघवानी अगर सही साबित होती है और खेसारी लाल यादव अगर गलत साबित होते हैं, तो खेसारी लाल यादव को कितने दिनों का कारावास होगा, क्या सजा होगी, इसके बारे में हम लॉ की छात्रा से बातचीत कर रहे थे। और अगर खेसारी लाल यादव सही साबित होते हैं और काजल राघवानी गलत साबित होती है, तो उनको क्या सजा होगी, इसके बारे में भी हमने आपको पूरे विस्तार से बताया। बाकी इस खबर को देखने के बाद आपकी जो राय होगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।